तरह सज्जन, अब क्योंकि डेप्यूटी स्पीकर और स्पीकर के बाद सदन चलेगा 9 दिन और विपक्ष तैयार है, बल्कि मैं तो कहती हूं कि विपक्ष नहीं, यहां पर तो एनडीए के जो सहयोगी है, पार्टनर है, वो अपना अपना मुद्दा लेकर अड़े हुए हैं। यूसीसी की समीक्षा की बात कर, यूसीसी पर एक तरीके का अलहदा मिजाज देखने को मिल रहा है। अग्निवीर पर केसी त्यागी कह चुके हैं समीक्षा होगी। यूसीसी पर अर्जुन राम मेघवाल कह रहे हैं हमारा तो कोर एजेंडा है। नीतीश कुमार 2023 में कह रहे थे हम किसी कीमत पर बिहार में लागू नहीं होने देंगे। तो ये इस बार की 18वीं लोकसभा का पहला सेशन वाकई कुछ अलहदा देखने को मिलेगा क्या पिछले 19 और 14 के मुकाबले? जी गर्मा जी, निश्चित तौर पे। और देखिए, इसमें दो तरह की बातें हैं। एक कि क्या जो पॉलिसी कंटिन्यूटी है उसमें कोई बहुत ज्यादा बदलाव आएगा। हमें नहीं लगता है कि डायरेक्शन में कोई बहुत ज्यादा बदलाव होगा, लेकिन जो तरीका चला आ रहा है उस तरीका में निश्चित तौर पे आप देखेंगे कि बदलाव होगा। कारण यह है कि बीजेपी की चुनौती दो स्तर पे है। एक जो उनके अपने घटक दल हैं, टीडीपी हो और जेडीयू हो। चल हो जा शुरू। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। दूसरा, इस बार विपक्ष भी काफी आक्रामक रहेगा, जो कि अभी तक आभास है। इस बार बीजेपी ने अपने जिस एजेंडे पे काम किया, खासकर कांग्रेस की सीटें बढ़ी है, तो निश्चित तौर पे वो उसको कंटिन्यू करेंगे। तो आप देखें कि जहां ये मुद्दा हो, चाहे यूसीसी का हो या अग्निवीर का हो, इसमें हर मुद्दे पे एक ही तरह का कोई ग्रैंड जनरलाइजेशन हम नहीं कर सकते हैं। अग्निवीर का एक मुद्दा ऐसा है जिसमें आप देखेंगे कि हमें भी लगा ग्राउंड पे एक लोगों में एंगर है, खासकर रूरल एरिया में देख ले, एक बहुत बड़े स्तर पे आर्मी जो डिफेंस जो है वो एम्प्लॉयमेंट हो, उसका एक रेगुलर एक ट्रेडिशन थी बहुत फैमिलीज में, उनके बीच में डिससेटिस्फैक्शन है। उसमें बहुत ज्यादा बीजेपी के भी वोटर रहे हैं। ये तो पहली कैजुअलिटी हो सकती है क्या सज्जन? नई सरकार के नए संसद सत्र में, पहले संसद सत्र में ये पहली कैजुअलिटी हो सकती है अग्निवीर? देखिए, कैजुअलिटी वर्ड मैं नहीं यूज करूंगा, लेकिन मुझे लगता है कि इसको बदलना सरकार के लिए एक संवेदनशील फैसला रहेगा, क्योंकि ये एक ऐसा इशू है जिसपे आप देखेंगे सेंटिमेंट ग्राउंड पे लोगों में हमेशा से इसके अगेंस्ट में रहा है। बहुत जगह आप देख ले, आपका भी एक प्रोग्राम रहा, उसके बाद गहमर एक गांव है गाजीपुर में, पूर्वी उत्तर प्रदेश में, जो वहां देखिए कि बच्चों में जो पहले आप जाएं तो वहां पे दिखते थे सैकड़ों में लोग तैयारी करते हुए, अभी आप जाएं तो वहां पे बिल्कुल सन्नाटा है। बिल्कुल ठीक सज्जन, मैंने तो कई प्रोग्राम किए इस पर, मैंने दसियों बल्कि शायद 10 से भी ज्यादा प्रोग्राम किए मैंने इस मुद्दे पर। तो और इसीलिए ये सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि जो 4 साल का टेन्योर है अग्निवीर का, उसे बढ़ाकर 7 साल कर दिया जाएगा। इससे क्या चीजें समअप होती हुई दिखेंगी या फिर इसे विड्रॉ करना? इससे देखिए, बिल्कुल नहीं। आप इसे एक रेगुलर जॉब को आप इस तरीके से फिक्स ड्यूरेशन के लिए कर दें, ये नहीं चलेगा। एक मास एम्प्लॉयमेंट और वो भी देश की सुरक्षा से जुड़ा हुआ है, उसके बाद वो युवा कहां जाएंगे, इसको लेके काफी अनिश्चितता है और सरकार को इन चीजों को ध्यान में रखना होगा। लेकिन बात यह है कि जहां अग्निवीर पे जो एक रुख आपको दिख रहा है, वही रुख आपको यूसीसी पे शायद ना दिखे, क्योंकि केसी त्यागी हो या बाकी लोगों ने भी कहा है कि सैद्धांतिक तौर पे हम इसके खिलाफ नहीं है, क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट भी है। बस ये है कि तरीका उसका जो वाइडर कंसल्टेशन होगा, तो 14 से 24 के बीच में ये था कि बीजेपी के पास वो एक ओवर कॉन्फिडेंस था कि बहुत सारे उनके घटक अगर शामिल नहीं भी हो, अपोजिशन नहीं भी उस पे सेम प्लेन पे है, तो भी वो आगे बढ़ जाते थे। हमें बिल पारित हो जाता था, कानून बन जाता था। तो जो इश्यूज हैं, व्हाट में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, हाउ जो क्वेश्चन है, कैसे आप करेंगे। तो सज्जन, यहां पर बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल फिर ये भी है ना कि संघ अगर ये कह रहा है कि ये मैंडेट ह्यूमिलिटी का मैंडेट है, ये मैंडेट कंसेंसस बनाने का मैंडेट है, क्या बीजेपी उस राह पर बढ़ती दिखेगी क्या, या फिर सिर्फ नंबर गेम है अगर साथ में, तो फिर अपना एजेंडे पर हम आगे बढ़ेंगे? नहीं, गरिमा जी देखिए, ये केवल संघ नहीं कर रहा है। चुनाव के दरमियान बीजेपी के बहुत बड़े
लीडरशिप का एक समूह था जो भी ये बात कह रहा था। उसके बाद आप जाइए तो कैडर्स में, वर्कर्स में, समर्थकों में भी ये बात थी और ये बात आ रही है। तो असल कहानी विपक्ष क्या करेगा उस पर नहीं होने वाली है, क्योंकि सरकार की स्थिरता वगैरह को देख के मुझे कोई बहुत ज्यादा इसमें खतरा नहीं दिख रहा है। असल चीज ये होगी कि बीजेपी के अंदर में जो समीकरण है, जो पावर इक्वेशंस हैं, वो कैसे शिफ्ट होंगे। पॉलिसी कंटिन्यूटी रहेगी, लेकिन जब मैं कह रहा हूं कि इसमें तरीका बदलेगा तो ये बड़ी बात कह रहे हैं सज्जन आप। विपक्ष कैसे बिहेव करेगा ये इंपॉर्टेंट नहीं है, सत्ता पक्ष कैसे बिहेव करेगा, क्योंकि मैंने सिलसिलेवार तरीके से बयान गिनवाए। 7 जून वेंकैया नायडू, 8 जून राम माधव, 9 जून रतन शारदा का लेख ऑर्गेनाइजर में, 10 जून मोहन भागवत और फिर 14 जून इंद्रेश कुमार।